टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स ऑन विंचेस्टर हॉन्टेड हाउस। फैक्ट्स 1। यह उस बंदूकों के उद्योग के मालिक की विधवा द्वारा बनाया गया था। विलियम वर्ट विंचेस्टर 1881 में अपनी असमय मृत्यु के बाद विंचेस्टर रिपीटिंग फायरआर्म्स कंपनी के कोषाध्यक्ष थे। उनकी विधवा सारा ने उनकी बड़ी संपत्ति और कंपनी के 50% स्वामित्व को विरासत में प्राप्त किया। वह अपने जीवन में विंचेस्टर बंदूकों की बिक्री से लाभ प्राप्त करती रही। इस नई पैसे ने उसे उस समय दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में से एक बना दिया। फैक्ट्स 2। किस्से कहते हैं कि एक मीडियम ने उसे कैलिफोर्निया में जाने और एक नया घर बनाने की सलाह दी। जब उसकी छोटी बेटी और पति अचानक मर गए तो सारा संभवतः एक मीडियम के पास गई। वहां जाते समय उसे अचानक यह सुनाया गया कि उसे पश्चिम की ओर जाना चाहिए और अपने लिए और उन आत्माओं के लिए एक घर बनाना चाहिए जिन्होंने वर्षों से विंचेस्टर बंदूकों द्वारा मारे गए थे। कहानी का एक और संस्करण कहता है कि उसने यह मान लिया कि विंचेस्टर फायरआर्म्स द्वारा मारे गए लोगों की आत्माओं ने उसकी विरासत को शापित किया है और उसने उन्हें भागने के लिए चल दिया। और एक अधिक साधारण सिद्धांत कहता है कि एक दोहरी विपत्ति के बाद सारा को एक ताजगी शुरू करनी थी और अपने दिमाग को व्यस्त रखने का एक परियोजना चाहिए थी। फैक्ट्स 3। घर 38 साल तक लगातार निर्माण के अधीन रहा। सारा ने 1884 में कैलिफोर्निया के सांता क्लारा घाटी में एक फार्म हाउस खरीदा और अपने महल का निर्माण करने के लिए काम करने लगी। उन्होंने एक दर्जा के निर्माणकर्ताओं और कारपेंटर्स की एक धारा को किराए पर लिया जिन्हें काम पर लगाया गया, लेकिन उन्होंने कोई वास्तुकला किराए पर नहीं ली। निर्माण सारणी की अव्यवस्थित प्रकृति और योजनाओं की कमी के कारण घर कुछ अद्भुतता की एक चीज बन गया है। 1906 से पहले जब भूकंप से घर को नुकसान पहुंचा तो इसमें 7 मंजिलें थीं। अनियमित मंजिलें और सीढ़ियां, न कहीं जाने वाले हॉल, खुलने वाले दरवाजे और ऐसी खिड़कियां जो घर के अन्य कमरों को देखती हैं, सभी घर के अंदर की भयंकर भावना में योगदान करते हैं। फैक्ट्स 4। कुछ लोगों को लगता है कि इसे एक भूल भुलैया बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। किसी को सारा के घर के लिए योजनाओं या उन्होंने क्यों कुछ विचारों या वास्तुकला की विशेषताओं को पुरस्कृत किया, इसका ठीक से पता नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि घुमावदार हॉल और भूल भुलैया लेआउट को उन भूतों और आत्माओं को भ्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया था जिनका उसे कहा जाता है कि वह उसे परेशान कर रहे थे और उसे उसके नए घर में शांति से रहने देने दिया। फैक्ट्स 5। सारा ने अपने नए महल को सजाने में कोई खर्च नहीं किया। 160 कमरों के भीतर ठीक संख्या अभी भी विवादास्पद है। 47 अंगीठियां, 6 रसोई, 3 लिफ्ट, 10,000 खिड़कियां और 52 स्काईलाइट्स हैं। सारा ने नए आविष्कारों को भी अपनाया जिसमें इंडोर शावर, ऊन इंसुलेशन और बिजली शामिल है। उन्होंने विशेष रूप से डिजाइन किए गए खिड़कियां भी बनवाईं जिसमें एक प्रतिष्ठित कलाकार और बाद में गहना बनाने वाला लुई टिफैनी द्वारा एक शामिल है, जो यदि यह किसी कमरे में स्थापित होता जो प्राकृतिक प्रकाश वाला होता तो कमर में इंद्रधनुष को बिखेरने के लिए प्रकाश को फिरकने के लिए होता। फैक्ट्स 6। यह अस्पष्ट है कि सारा के लिए संख्या 13 इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी, लेकिन घर के निर्माण और डिजाइन में यह बार बार आता है। वहां 13 खिड़कियां, 13 पैनल वाले छत और 13 सीढ़ियों के उड़ान है। कुछ कमरों में तो 13 खिड़कियां भी हैं। उसकी वसीयत में 13 भाग थे और उसने 13 बार हस्ताक्षर किए थे। इस संख्या का महत्व उसके लिए स्पष्ट रूप से अत्यधिक था, हालांकि यह कि यह अंधविश्वास से है या बस एक परेशान महिला की पकड़ का हिस्सा है, यह अस्पष्ट है। फैक्ट्स 7। सारा विंचेस्टर की हृदय संक्रमण से 1922 में मृत्यु हो गई और घर पर निर्माण अंततः रुक गया। उसे उसके पति और बेटी के साथ पूर्वी तट पर दफनाया गया। उसकी विस्तृत वसीयत में विंचेस्टर हाउस का कोई उल्लेख नहीं था। उसमें मौजूद सामग्री उसकी भतीजी को सौंपी गई और उसे हटाने में कई हफ्ते लगे।
उसकी विलय के अभाव में घर ने कई लोगों को हैरान किया है। यह ऐसा लगता है कि मूल्यांकनकर्ता इसे प्रायः मूल्यहीन मानते थे क्योंकि भूकंप के नुकसान, अनियमित और अव्यवस्थित डिजाइन और अधूरे रूप में इसकी निर्मिति के कारण। फैक्ट्स 8। सारा की मृत्यु के 6 महीने के भीतर घर को खरीदा गया, जो जॉन और मेमी ब्राउन नामक एक जोड़े को किराए पर दिया गया और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। आज घर कंपनी विंचेस्टर इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी के द्वारा स्वामित्व में है, जो ब्राउन के वंशजों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। फैक्ट्स 9। कहा जाता है कि घर अमेरिका के सबसे भूतिया स्थानों में से एक है। घर के आगंतुकों को अज्ञात घटनाओं और अन्य लोगों के अस्तित्व की भावना से चिंतित होते रहे हैं। कुछ लोग वहां भूतों को देखने का दावा करते हैं। तीसरी मंजिल विशेष रूप से भयानक घटनाओं और अतिभौतिक घटनाओं के लिए एक हॉटस्पॉट के रूप में कहा जाता है। फैक्ट्स 10। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस आज एक राष्ट्रीय धरोहर है। घर को 1923 से एक ही परिवार के द्वारा स्वामित्व में रखा गया है और उसका द्वारा जनता के लिए खोलना लगभग लगातार रहा है। यह 1974 में एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। 160 कमरों में से लगभग 110 कमरों के लिए निर्देशित यात्राएं नियमित रूप से चलती हैं और आंतरिक स्थानों का अधिकांश सारा विंचेस्टर के जीवनकाल के दौरान के बहुत ही समान है।